नमस्ते। प्रभु के उपदेश चैनल की इस परम पावन, गूढ़ और जीवन को नई दिशा देने वाली आत्म साक्षात्कार की यात्रा में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज हम मनुष्य के उस सबसे बड़े, सबसे भयंकर और सबसे अदृश्य शत्रु पर विचार करेंगे, जो बाहर किसी रणभूमि में खड़ा होकर युद्ध नहीं करता, बल्कि मनुष्य के अपने ही मस्तिष्क और हृदय के भीतर एक अत्यंत सुरक्षित किला बनाकर बैठता है। ये एक ऐसा शत्रु है जो मनुष्य को तब नष्ट करता है जब वो स्वयं को सबसे अधिक सुरक्षित और अजेय मान रहा होता है। ये शत्रु है अहंकार। आज हम उस शाश्वत ईश्वरीय ज्ञान के प्रकाश में ये समझेंगे कि कैसे ये दो अक्षरों का शब्द मैं मनुष्य की सारी तपस्या, सारे पुण्य, सारे ज्ञान और उसके पूरे अस्तित्व को क्षण भर में भस्म कर देता है, और क्यों अहंकार ही मनुष्य के पतन का सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है। मनुष्य जीवन भर इस भ्रम में जीता है कि उसके दुखों का कारण परिस्थितियां हैं, समाज है या उसके शत्रु हैं। किंतु यदि आप शांत होकर पूर्ण एकांत में अपनी चेतना के गहरे तल पर उतर कर देखेंगे तो आपको ये स्पष्ट दिखाई देगा कि आपके जीवन के अधिकांश दुख, आपके संघर्ष और आपके पतन का मूल कारण आपका अपना ही अहंकार है। अहंकार वास्तव में क्या है? अहंकार अज्ञान की वो सबसे गहरी अवस्था है जहाँ मनुष्य ये मान बैठता है कि इस विशाल और अनंत ब्रह्मांड में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका कर्ता केवल वो स्वयं है। जब वो कहता है कि ये धन मैंने कमाया है, ये साम्राज्य मैंने खड़ा किया है, ये सफलता मेरी अपनी है और मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, तो उसी क्षण वो उस परम सत्य को चुनौती दे रहा होता है। वो उस परम सत्य को भूल जाता है कि वो तो केवल मिट्टी का एक पुतला मात्र है, जिसके भीतर श्वास भी उस ईश्वर की कृपा से ही चल रही है। जिस क्षण उस परमात्मा ने अपनी श्वास वापस खींच ली, उस क्षण उस मैं का कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा। जब अहंकार मनुष्य के भीतर प्रवेश करता है तो वो सबसे पहले उसके विवेक और उसकी दृष्टि को अंधा कर देता है। अहंकारी व्यक्ति कभी सत्य को नहीं देख पाता, क्योंकि वो केवल वही देखना और सुनना चाहता है जो उसके अहंकार को पुष्ट करता हो। यदि कोई सच्चा मित्र, कोई गुरु या कोई हितैषी उसे उसकी भूल बताने का प्रयास करता है तो अहंकारी व्यक्ति उसे अपना सबसे बड़ा शत्रु मान लेता है। वो अपनी कमियों को स्वीकार करने के स्थान पर कुतर्क करने लगता है। एक घड़े को यदि उल्टा करके बारिश में रख दिया जाए तो चाहे कितनी भी मूसलाधार वर्षा क्यों न हो जाए, उस उल्टे घड़े के भीतर जल की एक बूंद भी प्रवेश नहीं कर सकती। अहंकार मनुष्य के मन को उसी उल्टे घड़े के समान बना देता है। जब तक मनुष्य का मस्तक अहंकार से तना हुआ है, तब तक उसमें ईश्वर का ज्ञान, गुरु की शिक्षा और प्रेम की एक बूंद भी नहीं समा सकती। ज्ञान और कृपा हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहती है। जो व्यक्ति विनम्र होकर झुकता है, केवल उसी के पात्र में ईश्वर का वो अमृत भर सकता है। इतिहास और पुराणों के पन्ने उठाकर देखिए, वे इस बात के ज्वलंत प्रमाण हैं कि जब जब अहंकार ने सीमाएं लांघी हैं, तब तब महान से महान और शक्तिशाली से शक्तिशाली लोगों का भयंकर पतन हुआ है। लंकापति रावण का उदाहरण हमारे समक्ष सबसे बड़ा प्रमाण है। रावण के पास किस वस्तु का अभाव था? वो चारों वेदों और 6 शास्त्रों का ज्ञाता था। उसके पास असीम शक्ति थी, स्वर्ण की लंका थी और वो भगवान शिव का परम भक्त था। देवता भी उससे भयभीत रहते थे। किंतु इतने महान गुण होने के पश्चात भी रावण का पतन क्यों हुआ? क्या भगवान राम ने उसे मारा? नहीं, रावण को भगवान राम के बाणों ने बाद में मारा। उसे उसके अपने ही अहंकार ने बहुत पहले ही मार दिया था। उसका अहंकार ये स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था कि कोई साधारण सा वनवासी राजकुमार उसकी सत्ता को चुनौती दे सकता है। जब उसके भाई विभीषण ने, उसकी पत्नी मंदोदरी ने उसे सत्य का मार्ग दिखाना चाहा, तो उसके अहंकार ने उन सभी का तिरस्कार कर दिया। वो अपनी ही श्रेष्ठता के मद में इतना अंधा हो गया था कि वो साक्षात नारायण को नहीं पहचान सका। उसका वही अहंकार उसकी स्वर्ण लंका के दहन और उसके पूरे कुल के विनाश का एकमात्र कारण बना। अहंकार की एक और अत्यंत सूक्ष्म और खतरनाक प्रवृत्ति ये है कि ये हमेशा तुलना पर जीवित रहता है। अहंकारी व्यक्ति कभी स्वयं में पूर्ण और संतुष्ट नहीं हो सकता। उसे ये प्रमाणित करने के लिए कि वो बड़ा है, हमेशा किसी दूसरे को छोटा दिखाना पड़ता है। वो समाज में अपने धन का, अपने पद का और अपनी शक्तियों का भद्दा प्रदर्शन करता है। वो उन लोगों का अपमान करने में एक झूठा और पैशाचिक आनंद प्राप्त करता है। किंतु वो अज्ञानी ये नहीं जानता कि जो इमारत दूसरों को कुचलकर खड़ी की जाती है, उसकी नींव में केवल पाप और घृणा भरे होते हैं। प्रकृति का ये अटल नियम है कि जो वस्तु अपनी सीमा से अधिक फूलती है, उसका फटना निश्चित होता है। जब एक गुब्बारे में उसकी क्षमता से अधिक वायु भर दी जाती है तो वो बहुत ऊंचा तो उड़ता है, किंतु अंततः वो एक जोर के धमाके के साथ फटकर नष्ट हो जाता है।
अहंकारी व्यक्ति की सफलता भी उसी गुब्बारे के समान है। वो कुछ समय के लिए दूसरों से बहुत ऊपर अवश्य दिखाई देता है, किंतु जब उसके अहंकार का गुब्बारा प्रकृति के नियमों से टकराता है तो उसका वो पतन होता है कि वो कहीं का नहीं रहता। संसार में सबसे खतरनाक अहंकार धन या सत्ता का नहीं होता। सबसे खतरनाक अहंकार होता है ज्ञान और धर्म का अहंकार। जब कोई व्यक्ति बहुत धनवान होता है तो उसे ये बात समझाई जा सकती है कि धन नश्वर है, किंतु जब किसी व्यक्ति को ये अहंकार हो जाए कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ और मैंने सारी वासनाओं को जीत लिया है, तो सूक्ष्म अहंकार को नष्ट करना अत्यंत कठिन हो जाता है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले साधक भी कई बार इसी अहंकार का शिकार हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि वे अन्य साधारण लोगों से अधिक श्रेष्ठ हैं क्योंकि वे मंदिर जाते हैं, वे व्रत रखते हैं और वे पवित्र जीवन जीते हैं। ये धार्मिक अहंकार मनुष्य को ईश्वर से बहुत दूर ले जाता है। ईश्वर को वो पापी अधिक प्रिय है जो अपने पापों पर पश्चाताप करते हुए आंसुओं के साथ ईश्वर के चरणों में गिर पड़ता है, उस तथाकथित ज्ञानी की तुलना में जो अपने ज्ञान के अहंकार में तनकर खड़ा रहता है। ईश्वर के दरबार में आपके कर्मों के साथ साथ आपके भाव की परीक्षा होती है। जहाँ मैं है वहाँ राम नहीं हो सकते, और जहाँ राम है वहाँ मैं का कोई अस्तित्व ही नहीं हो सकता। अहंकार से मुक्ति का मार्ग क्या है? इस भयंकर रोग की एकमात्र औषधि है सेवा और पूर्ण समर्पण। जब आप ये जान लेते हैं कि ये शरीर, ये बुद्धि, ये पद और ये धन सब कुछ उस परमपिता परमात्मा की दी हुई धरोहर है और आप केवल इसके रक्षक हैं, तो अहंकार रूपी विष का प्रभाव समाप्त होने लगता है। प्रकृति को देखिए, जो आम का पेड़ फलों से लद जाता है वो विनम्रता से नीचे की ओर झुक जाता है ताकि लोग उसके फल तोड़ सकें। जो नदी सबको जीवन देती है वो हमेशा नीचे की ओर, समुद्र के चरणों की ओर बहती है। आपको भी अपने जीवन में उसी वृक्ष और उसी नदी के समान बनना होगा। अपनी हर सफलता का श्रेय, अपनी हर विजय का मुकुट उस परमेश्वर के श्री चरणों में रख दीजिए। जब कोई आपकी प्रशंसा करे तो मन ही मन कहिए कि ये प्रशंसा मेरी नहीं बल्कि मेरे भीतर बैठे उस ईश्वर की है जिसने मुझे ये कार्य करने की शक्ति दी है। जब आप स्वयं को कर्ता मानना छोड़ देते हैं और स्वयं को केवल ईश्वर के हाथों की एक बांसुरी मान लेते हैं तो आपके जीवन का सारा भार, सारी चिंताएं और सारा अहंकार स्वतः ही वाष्प बनकर उड़ जाता है। एक बांसुरी के भीतर कोई अहंकार नहीं होता, वो भीतर से पूरी तरह खाली होती है। इसीलिए जब साक्षात कृष्ण अपने होठों से उस बांसुरी में श्वास फूंकते हैं तो उसमें से ब्रह्मांड का सबसे मधुर संगीत उत्पन्न होता है। यदि वो बांसुरी अहंकार से भरी हो, यदि वो सोचे कि संगीत वो स्वयं बजा रही है, तो ईश्वर कभी उसे अपने होठों से नहीं लगाएंगे। आपको भी अपने भीतर के इस झूठे मैं को पूरी तरह से खाली करना होगा। जिस दिन ये अहंकार रूपी दीवार आपके और ईश्वर के बीच से हट जाएगी, उस दिन आपको ये बोध होगा कि आप इस सृष्टि से अलग कोई क्षुद्र अंश नहीं हैं, बल्कि आप उस अनंत और सर्वव्यापी परब्रह्म का ही एक अत्यंत निर्मल और दिव्य स्वरूप हैं। इसी निरहंकार अवस्था में ही मनुष्य की वास्तविक विजय और उसका परम कल्याण छिपा है। संसार का सबसे बड़ा और सबसे दुखद सत्य ये है कि मनुष्य अपने अहंकार के कारण केवल अपना ही पतन नहीं करता, बल्कि वो अपने आसपास के उन अनमोल और पवित्र संबंधों को भी जलाकर राख कर देता है जो उसके जीवन का वास्तविक आधार होते हैं। जब हम एकांत में बैठकर अपने टूटे हुए रिश्तों, अपने बिखरे हुए परिवारों और अपनी खोई हुई मित्रता पर विचार करते हैं तो हमें ये भ्रम होता है कि समय या परिस्थितियों ने हमें अलग कर दिया, किंतु यदि हम सत्य के उस निर्मल दर्पण में झांक कर देखें तो हमें स्पष्ट दिखाई देगा कि उन संबंधों की हत्या किसी बाहरी शत्रु ने नहीं बल्कि हमारे ही भीतर बैठे उस मैं ने की है। अहंकार वो विषैला दीमक है जो किसी भी संबंध की नींव को बाहर से तो सुरक्षित दिखाता है, किंतु भीतर ही भीतर उसे इतना खोखला कर देता है कि एक दिन वो संबंध एक छोटे से विवाद के झोंके से ही भरभरा कर गिर पड़ता है। प्रेम और अहंकार ये दोनों एक ही हृदय में एक साथ कभी वास नहीं कर सकते। जहाँ प्रेम होता है वहाँ मनुष्य झुकने के लिए सदैव तत्पर रहता है, और जहाँ अहंकार होता है वहाँ मनुष्य केवल दूसरों को झुकाने का प्रयास करता है। प्रकाश और अंधकार की भांति इन दोनों का एक साथ अस्तित्व पूर्णतः असंभव है। मनुष्य के पारिवारिक और सामाजिक जीवन में अहंकार का सबसे भयंकर रूप तब प्रकट होता है जब वह हर छोटी बड़ी बात में स्वयं को सही और दूसरों को गलत सिद्ध करने की जिद पकड़ लेता है। दो लोगों के बीच का संवाद जब विवाद में बदलता है तो वह सत्य की खोज नहीं रह जाता, वह केवल दो अहंकारों का युद्ध बन जाता है। उस युद्ध में हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसकी बात को सर्वोच्च माना जाए, उसके तर्कों की विजय हो, किंतु इस अंधी दौड़ में वह ये भूल जाता है कि तर्क जीतने की इस व्यर्थ लालसा में वह अक्सर अपने जीवन के सबसे मूल्यवान लोगों को हार जाता है।
क्या किसी विवाद को जीतकर प्राप्त हुई वह क्षणिक और झूठी संतुष्टि किसी प्रियजन के खोने की पीड़ा से बड़ी हो सकती है? कदापि नहीं। अहंकारी व्यक्ति ये समझने में सर्वथा असमर्थ होता है कि संबंधों में कोई जय या पराजय नहीं होती। यदि आप अपने किसी प्रियजन को हराकर जीत भी गए तो वास्तव में वह आपकी सबसे बड़ी हार है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को किनारे रखकर केवल उस संबंध को बचाने के लिए हार मान लेता है, संसार की दृष्टि में वह भले ही दुर्बल प्रतीत हो, किंतु आध्यात्मिक और ईश्वरीय दृष्टि में वही सबसे बड़ा विजेता है। क्षमा मांगना और क्षमा करना ये दोनों ईश्वरीय गुण हैं जो किसी भी संबंध को अमर बना सकते हैं, किंतु अहंकार मनुष्य के होठों पर एक ऐसा कठोर ताला जड़ देता है कि वह अपनी भूल जानते हुए भी कभी क्षमा नहीं मांग पाता। अहंकारी व्यक्ति को लगता है कि यदि उसने झुककर अपनी भूल स्वीकार कर ली तो समाज में उसका मस्तक नीचा हो जाएगा, उसका सम्मान घट जाएगा। ये उसकी कितनी बड़ी मूर्खता है। जिस प्रकार एक सूखा हुआ और मृत पेड़ कभी झुक नहीं सकता, वह केवल टूट सकता है, उसी प्रकार अहंकार से तना हुआ मनुष्य कभी किसी के सामने क्षमा के लिए झुक नहीं सकता। विनम्रता और क्षमाशीलता तो जीवित और जीवंत आत्मा के लक्षण है। जब आप अपनी भूल पर क्षमा मांगते हैं तो आपका सम्मान घटता नहीं है, बल्कि सामने वाले के हृदय में आपका सम्मान कई गुना अधिक बढ़ जाता है। इसी प्रकार जब कोई दूसरा व्यक्ति आपसे क्षमा मांगता है और आपका अहंकार आपको उसे क्षमा करने से रोकता है, तो आप उस व्यक्ति को नहीं बल्कि स्वयं अपनी ही आत्मा को उस क्रोध और प्रतिशोध की जंजीरों में बांध रहे होते हैं। जो व्यक्ति ना तो क्षमा मांग सकता है और ना ही क्षमा कर सकता है, उसका पतन किसी गहरे नरक से भी अधिक भयानक होता है। एक अहंकारी व्यक्ति के एकाकीपन और उसके खोखलेपन पर गहराई से विचार कीजिए। बाहर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि उसके पास सब कुछ है, उसके पास सत्ता है, अपार धन है और उसके आसपास हमेशा उसकी प्रशंसा करने वालों की एक बहुत बड़ी भीड़ रहती है। वह स्वयं को एक अत्यंत सुरक्षित और ऊंचे सिंहासन पर विराजमान समझता है, किंतु जैसे ही रात्रि का अंधकार छाता है और वह एकांत में होता है, तब उसे अपनी आत्मा के उस भयंकर और असीम खालीपन का साक्षात दर्शन होता है। वह उस भीड़ के बीच भी नितांत अकेला होता है, क्योंकि उस भीड़ में कोई भी उसका अपना नहीं होता। जो लोग उसके चारों ओर हैं वे उससे प्रेम नहीं करते, वे या तो उसके धन से प्रेम करते हैं या उसकी शक्ति से भयभीत हैं। जिस दिन उसका वह धन और वह पद छिन जाएगा, वह भीड़ एक क्षण में उसे छोड़कर किसी नए शक्तिशाली व्यक्ति के पास चली जाएगी। अहंकार ने उस व्यक्ति के चारों ओर एक ऐसी अभेद्य दीवार खड़ी कर दी थी जिसने शत्रुओं को तो बाहर रखा, किंतु साथ ही उसने सच्चे प्रेम, निष्कपट मित्रता और वास्तविक शांति को भी कभी भीतर प्रवेश नहीं करने दिया। वह व्यक्ति एक स्वर्ण के पिंजरे में बंद उस पक्षी के समान है जिसके पास पिंजरे की चमक तो है, किंतु उड़ने के लिए वह अनंत आकाश और वह स्वतंत्रता नहीं है। हम अक्सर अपने पद, अपनी विद्या, अपने रूप और अपने धन को लेकर अत्यंत अभिमान करते हैं। हम भूल जाते हैं कि ये सब कुछ पूर्णतया नश्वर है। आज जिस रूप पर आपको इतना गर्व है, कल समय की धारा उसे झुर्रियों में बदल देगी। आज जिस धन के बल पर आप निर्धनों का तिरस्कार कर रहे हैं, कल वह धन किसी और की तिजोरी में बंद होगा। आज जिस सत्ता के मद में आप चूर हैं, कल इतिहास के पन्नों में आपका नाम तक कोई स्मरण नहीं रखेगा। सिकंदर जैसे महान विजेताओं ने भी अंततः खाली हाथ ही इस संसार से विदा ली थी। जब ये सारा वैभव, ये सारा ऐश्वर्य शमशान की राख में ही बदल जाना है, तो फिर इस 2 दिन के नाटक के लिए अपनी उस पवित्र और शाश्वत आत्मा को अहंकार के मैले कीचड़ में क्यों धकेलना? आप उस परमात्मा के अंश हैं जिसकी कोई भौतिक सीमा नहीं है। जब आप अपनी पहचान अपने इस छोटे से शरीर और समाज के दिए गए झूठे पदों से जोड़ लेते हैं, तो आप उस ईश्वरीय और विराट सत्ता का घोर अपमान करते हैं। महाभारत के राजसूय यज्ञ का वह परम पावन और अद्भुत दृश्य हमारी चेतना को झकझोरने के लिए पर्याप्त है। उस यज्ञ में समस्त भारतवर्ष के बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट, महान ऋषि मुनि और योद्धा उपस्थित थे। उस विशाल और ऐतिहासिक आयोजन में साक्षात त्रिलोकीनाथ, परम ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण भी उपस्थित थे। यदि वे चाहते तो सबसे ऊंचा और सबसे स्वर्ण जड़ित सिंहासन ग्रहण कर सकते थे, क्योंकि इस संपूर्ण ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी वे ही थे। किंतु उस परमेश्वर ने क्या कार्य चुना?
भगवान श्री कृष्ण ने उस यज्ञ में आने वाले अतिथियों के चरण धोने और उनकी जूठी पत्तलें उठाने का कार्य अपने हाथों में लिया। वह दृश्य देखकर सारे देवता भी आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। विचार कीजिए, जिस परमपिता के एक इशारे पर यह सृष्टि बनती और मिटती है, यदि उसके भीतर रत्ती भर भी अहंकार नहीं है, यदि वह स्वयं को इतना विनम्र और इतना छोटा बना सकता है, तो हम और आप जैसे हाड़ मांस के साधारण मनुष्य किस बात का अहंकार ढो रहे हैं। ईश्वर को केवल वही मनुष्य प्रिय है जो स्वयं को मिटाकर, स्वयं को शून्य बनाकर उस परमात्मा के चरणों की धूल बनने के लिए तत्पर रहता है। हमारे पतन का सबसे बड़ा कारण ये है कि हम हर कर्म के पीछे अपने मैं को स्थापित करना चाहते हैं। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरी वजह से ये हुआ। जब तक ये मैंने किया का भाव आपके भीतर रहेगा, तब तक आपके हर कर्म का फल आपको बांधता रहेगा। आप अपने ही कर्मों के जाल में एक मकड़ी की भांति उलझ कर रह जाएंगे। इस भयंकर रोग से, इस पतन से बचने का केवल एक ही अमोघ उपाय है, और वह है निष्काम कर्म और पूर्ण समर्पण। जब आप अपने भीतर के इस कर्ता भाव को त्याग देते हैं, जब आप ये मान लेते हैं कि हे प्रभु, मेरे पास जो भी बल है, जो भी बुद्धि है, वह केवल आपकी है, मैं तो केवल आपके हाथों की एक कठपुतली हूँ, आप जैसा चाहते हैं वैसा मुझसे करवा लेते हैं। ये भाव आते ही मनुष्य के कंधों से संसार का सबसे बड़ा और सबसे भारी बोझ उतर जाता है। वह चिंता मुक्त हो जाता है। अहंकार से मुक्ति का अर्थ दुर्बल होना नहीं है। कई लोग ये भ्रम पाल लेते हैं कि यदि हम विनम्र हो गए, यदि हमने अहंकार त्याग दिया, तो ये स्वार्थी संसार हमें कुचल कर आगे बढ़ जाएगा। किंतु सत्य इसके सर्वथा विपरीत है। जल का स्वभाव सबसे विनम्र होता है। वह हमेशा नीचे की ओर बहता है, वह हर आकार में ढल जाता है, उसे कोई भी रोक सकता है। किंतु जब वही विनम्र जल अपनी निरंतरता के साथ बहता है, तो वह संसार के सबसे कठोर और सबसे विशाल पहाड़ों का सीना भी चीरकर अपना मार्ग बना लेता है। अहंकार से रहित मनुष्य उसी जल के समान होता है। वह अत्यंत कोमल प्रतीत होता है, किंतु उसके भीतर एक ऐसी अजेय और ईश्वरीय शक्ति जागृत हो जाती है जिसे संसार का कोई भी अहंकार, कोई भी छल और कोई भी प्रहार कभी पराजित नहीं कर सकता। हमें अपने दैनिक जीवन में अत्यंत सावधानी से अपने ही विचारों का अवलोकन करना होगा। जैसे ही हमारे भीतर ये विचार आए कि मैं किसी से श्रेष्ठ हूँ, मुझे तुरंत अपनी उस भूल को सुधारना होगा और उस ईश्वर से क्षमा मांगनी होगी। हर मनुष्य में, हर जीव में उसी एक परमात्मा का दर्शन करना सीखना होगा। जब आपको ये अनुभव होने लगेगा कि जो ईश्वर मेरे हृदय में वास कर रहा है, वही ईश्वर सामने वाले उस निर्धन या उस विरोधी के हृदय में भी वास कर रहा है, तो फिर आप किससे ईर्ष्या करेंगे और किस पर अपना अहंकार दिखाएंगे। अद्वैत का ये परम ज्ञान ही अहंकार का सबसे बड़ा नाशक है। अपनी दृष्टि को दूसरों की कमियों से हटाकर अपनी स्वयं की त्रुटियों पर केंद्रित कीजिए। जब तक हम दूसरों को सुधारने का अहंकार पालते रहेंगे, हम कभी स्वयं का निर्माण नहीं कर पाएंगे। अपनी सारी ऊर्जा को, अपनी सारी चेतना को उस एक परम शक्ति के प्रति कृतज्ञ होने में लगा दीजिए। जिस दिन आप इस मैं की सीमा को लांघकर उस हम और अंततः उस परमात्मा में विलीन हो जाएंगे, उसी क्षण आपका पतन रुक जाएगा और आपकी आत्मा की वह अनंत और शाश्वत उड़ान आरंभ होगी, जिसका गंतव्य सीधा बैकुंठ है। जीवन की इस परम गूढ़ और आध्यात्मिक यात्रा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण में अब हमें उस बिंदु पर विचार करना है जहां अहंकार हमारी आत्मा और परमात्मा के बीच एक अभेद्य दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। अज्ञानी मनुष्य जन्म जन्मांतरों तक ईश्वर को बाहर के तीर्थों में, ऊंचे पर्वतों पर और पत्थरों की मूर्तियों में खोजता रहता है। वह कठोर तपस्या करता है, उपवास रखता है, दान देता है और सोचता है कि इन सब बाहरी कर्मों से वह उस परम ब्रह्म को प्रसन्न कर लेगा। किंतु वह ये सबसे बड़ा सत्य भूल जाता है कि ईश्वर बाहर किसी स्थान पर नहीं, बल्कि उसके स्वयं के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है। समस्या ये है कि इस हृदय रूपी मंदिर के द्वार पर मनुष्य ने अपने अहंकार का एक इतना भारी और जंग लगा हुआ ताला जड़ दिया है कि ईश्वर की कृपा का प्रकाश भीतर प्रवेश ही नहीं कर पाता। जब तक आपके भीतर ये भाव जीवित है कि मैं कुछ हूँ, मेरी कोई अलग सत्ता है, मेरा कोई अपना सामर्थ्य है, तब तक आप उस परमात्मा से करोड़ों योजन दूर हैं। अहंकार और ईश्वर ये दोनों एक म्यान में रखी दो तलवारों के समान हैं जो कभी एक साथ नहीं रह सकते। जहाँ मैं हूँ वहाँ वह परमेश्वर नहीं है, और जहाँ वह परमेश्वर है वहाँ मैं का कोई अस्तित्व ही शेष नहीं रह जाता।
इस सृष्टि का सबसे बड़ा सत्य ये है कि हम सब केवल और केवल उस परम पिता परमात्मा के हाथों की कठपुतलियां हैं। हमारे भीतर जो प्राण वायु चल रही है, हमारी धमनियों में जो रक्त प्रवाहित हो रहा है और हमारी बुद्धि में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, वे सब उसी एक महान ऊर्जा के खेल हैं। किंतु मनुष्य का अंधा अहंकार इस सत्य को स्वीकार करने से घबराता है। एक जलते हुए विद्युत बल्ब का उदाहरण लीजिए। यदि वो बल्ब ये सोचने लगे कि ये सारा प्रकाश मेरा अपना है, मैं ही इस अंधकार को दूर कर रहा हूँ और मैं इस पूरे भवन का स्वामी हूँ, तो ये उसकी कितनी बड़ी मूर्खता होगी। वो अज्ञानी बल्ब ये नहीं जानता कि जिस क्षण पीछे से विद्युत का प्रवाह रोक दिया जाएगा, उस क्षण उसका सारा प्रकाश, सारा अस्तित्व और सारा अहंकार एक ही पल में अनंत अंधकार में विलीन हो जाएगा। आपका और हमारा जीवन भी ठीक उसी बल्ब के समान है। हमारी सफलताएं, हमारी प्रतिभा, हमारा रूप और हमारा धन, ये सब कुछ उस ईश्वरीय विद्युत का ही परिणाम है। जिस दिन मनुष्य इस सत्य को अपने अंतर्मन की गहराइयों में उतार लेता है, उस दिन उसके भीतर से कर्ता भाव सदा के लिए नष्ट हो जाता है, और जिसके भीतर कर्ता भाव नहीं रहता, उसके जीवन में पतन का कोई मार्ग शेष नहीं बचता। अहंकार हमें इस ब्रह्मांड से, प्रकृति से और हमारे अन्य साथी जीवों से अलग होने का झूठा अनुभव कराता है। ये हमारे चारों ओर मैं और मेरा की एक ऐसी अदृश्य रेखा खींच देता है जिसके भीतर हम आजीवन कैद रहते हैं। इस अलगाव की भावना से ही मनुष्य के भीतर भय का जन्म होता है। मृत्यु का भय, धन खोने का भय, सम्मान छिन जाने का भय, ये सारे भय केवल इसलिए हैं क्योंकि हम स्वयं को इस विशाल सृष्टि से अलग एक छोटी सी इकाई मान बैठे हैं। एक समुद्र की लहर पर विचार कीजिए। जब तक लहर स्वयं को समुद्र से अलग मानती है, तब तक वो भयभीत रहती है। उसे भय होता है कि वो किनारे से टकराएगी और मिट जाएगी। उसका अपना एक छोटा सा अहंकार होता है कि मैं इतनी ऊंची हूँ, मैं इतनी सुंदर हूँ। किंतु जिस क्षण उस लहर को ये ज्ञान हो जाता है कि उसका अपना कोई अलग अस्तित्व है ही नहीं, वह तो साक्षात वह अथाह और अनंत समुद्र ही है, उसी क्षण उसका सारा भय, उसका सारा अहंकार पानी में घुलकर पानी ही हो जाता है। लहर का समुद्र में विलीन हो जाना लहर की मृत्यु नहीं है, बल्कि ये तो उसकी पूर्णता है, उसकी अमरता है। आपका ये अहंकार भी जब ईश्वर के उस अनंत सागर में पूर्ण रूप से विलीन हो जाएगा, तब आप जानेंगे कि आप एक क्षुद्र और नश्वर शरीर नहीं, बल्कि साक्षात परब्रह्म का ही एक अखंड अंश है। मनुष्य अक्सर ये प्रश्न करता है कि इस भयंकर और अदृश्य शत्रु अहंकार को कैसे मारा जाए। इसे मारने का प्रयास करना भी एक प्रकार का सूक्ष्म अहंकार ही है। यदि आप कहते हैं कि मैं अपने अहंकार को नष्ट कर दूंगा, तो यहाँ भी नष्ट करने वाला मैं उपस्थित है। अहंकार को युद्ध से या बल से नहीं जीता जा सकता। अंधकार को लाठी से पीटकर कमरे से बाहर नहीं निकाला जा सकता। अंधकार को मिटाने के लिए केवल एक छोटा सा दीपक जलाना होता है और अंधकार स्वयं ही भाग जाता है। अहंकार अज्ञान का अंधकार है और इसे मिटाने के लिए केवल पूर्ण समर्पण और शरणागति का दीपक जलाना होता है। जब आप अपने दोनों हाथ उठाकर अपने मस्तक को उस परम सत्ता के श्री चरणों में रख देते हैं और कहते हैं कि हे नाथ, ये शरीर तेरा है, ये प्राण तेरे हैं, मेरी सफलता भी तेरी है और मेरी असफलता भी तेरी है, तो उसी क्षण चमत्कार घटित होता है। ये जो समर्पण है, ये मनुष्य की चेतना को पूरी तरह से निर्मल कर देता है। समर्पण करने वाला व्यक्ति एक खाली बांसुरी के समान हो जाता है। उसकी अपनी कोई धुन नहीं होती, उसका अपना कोई राग नहीं होता। साक्षात भगवान श्री कृष्ण उस खाली बांसुरी को अपने अधरों से लगाते हैं और फिर उस बांसुरी से जो संगीत निकलता है वो साधारण नहीं होता, वो ईश्वरीय हो जाता है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को शून्य कर लेता है, ईश्वर स्वयं उसके जीवन का सारथी बन जाता है। कुरुक्षेत्र के उस ऐतिहासिक और धर्म रक्षक युद्ध में अर्जुन की विजय का सबसे बड़ा कारण उसके अस्त्र शस्त्र नहीं थे, बल्कि अर्जुन की वो शरणागति थी जिसने उसके भीतर के सारे अहंकार को गला दिया था। जब अर्जुन ने अपने गांडीव को रथ में रख दिया और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर कहा कि हे केशव, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है, अब आप ही मुझे मार्ग दिखाइए। उसी क्षण श्री कृष्ण ने उसे वो परम ज्ञान दिया जो आज गीता के रूप में पूरे विश्व को मार्गदर्शन कर रहा है।
यदि अर्जुन के भीतर ये अहंकार होता कि मैं इस युग का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूँ, मुझे किसी के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, तो वो उसी दिन कुरुक्षेत्र की उस लाल मिट्टी में कौरवों के हाथों मारा जाता और उसका भयंकर पतन हो जाता। भगवान उसी का हाथ थामते हैं जो अपना हाथ पूर्ण रूप से खाली करके उनकी ओर बढ़ाता है। जो हाथ पहले से ही अहंकार, पद, धन और मिथ्या अभिमान से भरे हुए हैं, उन हाथों में ईश्वर अपना प्रेम और अपना ज्ञान कैसे रख सकता है? जब अहंकार नष्ट हो जाता है तो जीवन में एक ऐसी अलौकिक शांति का अवतरण होता है जिसकी कल्पना संसार का कोई भी धनवान या सत्तावान व्यक्ति स्वप्न में भी नहीं कर सकता। अहंकार से मुक्त मनुष्य उस विशाल और स्वच्छ आकाश के समान हो जाता है। आकाश में काले बादल भी आते हैं, सफ़ेद बादल भी आते हैं, कभी भयंकर तूफान भी आता है, किंतु वे बादल और तूफान आकाश को गंदा नहीं कर सकते, वे उसे काट नहीं सकते। वे आते हैं और चले जाते हैं। आकाश अपनी जगह वैसा ही निर्मल, शांत और अछूता बना रहता है। जब आप अहंकार शून्य हो जाते हैं तो संसार के लोग आपकी चाहे जितनी निंदा करें, आपका चाहे जितना अपमान करें, वे शब्द आपके उस अनंत आकाश रूपी मन को कभी आहत नहीं कर पाते। आप मुड़कर ये देखते हैं कि जिसे अपशब्द कहे जा रहे हैं वह तो मैं हूँ ही नहीं, वह तो केवल एक नाम है, एक हाड़ मांस का पुतला है। मेरी जो वास्तविक आत्मा है उसे ना तो कोई अपशब्द बेध सकता है और ना ही कोई शस्त्र काट सकता है। इसी प्रकार जब लोग आपकी स्तुति करते हैं, आपके चरणों में गिरते हैं, तब भी आपके भीतर कोई अभिमान जागृत नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं कि ये स्तुति भी मेरी नहीं बल्कि उस परमेश्वर की हो रही है जो मेरे भीतर बैठकर ये सारे श्रेष्ठ कर्म करवा रहा है। ये निरहंकार अवस्था ही मानव जीवन की सर्वोच्च और सबसे पवित्र अवस्था है। इसी अवस्था में मनुष्य सही अर्थों में स्थित प्रज्ञ बनता है। वो इस संसार के मेले में विचरण तो करता है, सारे कर्तव्यों का निर्वहन करता है, परिवार का पालन पोषण करता है, व्यापार करता है, किंतु उसके मन के भीतर रत्ती भर भी आसक्ति नहीं होती। वह जल में खिले उस कमल के पत्ते के समान हो जाता है जिस पर जल की एक बूंद भी नहीं ठहर पाती। उसका हर कर्म ईश्वर की पूजा बन जाता है। वह एक भिखारी में भी उसी नारायण का दर्शन करता है और एक राजा में भी उसी नारायण का। उसके लिए अपना और पराया का भेद सदा के लिए समाप्त हो जाता है। वो वसुदैव कुटुंबकम के उस परम आदर्श को जी लेता है जहाँ पूरी पृथ्वी ही उसका परिवार बन जाती है। ऐसे मनुष्य का कभी पतन नहीं हो सकता, क्योंकि पतन हमेशा किसी ऊंचाई से होता है, और जो मनुष्य पहले से ही अपनी इच्छा से सबके चरणों की धूल बनकर बैठा हो, उसे इस संसार की कोई भी शक्ति नीचे कैसे गिरा सकती है। इसलिए हे श्रेष्ठ मानव, आज और अभी इसी क्षण अपने अंतर्मन में झांको, अपने भीतर पल रहे उस विषैले सर्प को पहचानो जो तुम्हारे हर पुण्य को, तुम्हारी हर शांति को डस रहा है। अपनी सफलताओं का बोझ अपने कंधों से उतारकर उस ईश्वर के चरणों में रख दो। तुम जितने विनम्र होगे, तुम्हारी आत्मा की ऊंचाई उतनी ही अधिक बढ़ेगी। ये नश्वर शरीर एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाना है। धन संपदा यहीं धरी रह जाएगी और तुम्हारे ये सारे झूठे पद शमशान की राख में विलीन हो जाएंगे। जब सब कुछ पीछे छूट जाना है तो इस 2 दिन के नाटक के लिए अपने भीतर अहंकार का ये भारी पर्वत क्यों खड़ा करना। स्वयं को शून्य बना लो ताकि तुम पूर्ण हो सको। स्वयं को मिटा दो ताकि तुम अमर हो सको। प्रभु के उपदेश की ये अत्यंत गहरी, भावपूर्ण और चेतना को झकझोर देने वाली ज्ञान यात्रा आज यहीं अपनी पूर्णता को प्राप्त होती है। हमने इस ईश्वरीय संवाद में ये भली भांति जान लिया कि अहंकार वो भयंकर अग्नि है जो दूसरों को नहीं बल्कि स्वयं उस अहंकारी को ही भीतर से जलाकर राख कर देती है, और विनम्रता तथा ईश्वर के प्रति पूर्ण शरणागति ही हमारे जीवन को हर पतन से बचाने का एकमात्र अचूक मार्ग है। आशा है कि भगवान श्री कृष्ण के इस अमर और शाश्वत ज्ञान ने आपके अंतर्मन में जमे हुए अहंकार, अज्ञान और मिथ्या अभिमान के उस घने अंधकार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया होगा। आज से अपने हर कर्म को ईश्वर का प्रसाद मानकर करें। जब सफलता मिले तो मस्तक को कृतज्ञता से झुका लें, और जब असफलता मिले तो उसे ईश्वर की इच्छा मानकर धैर्य धारण करें। सदैव स्मरण रखें कि जिस व्यक्ति के हृदय में ईश्वर का वास हो जाता है, उसके भीतर मैं के लिए कोई स्थान शेष नहीं रहता। सदैव प्रसन्न रहिए, हर जीव में उस परमात्मा का दर्शन करते रहिए और सत्य के मार्ग पर निडर और विनम्र होकर निरंतर चलते रहिए। हम फिर मिलेंगे जीवन के किसी नए सत्य, किसी नई ईश्वरीय प्रेरणा और एक नए आध्यात्मिक संवाद के साथ। तब तक के लिए अपने भीतर की उस असीम शांति और प्रेम को बनाए रखें। प्रभु के उपदेश सदैव आपके साथ हैं। जय श्री कृष्ण।